हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की जो खोज किया था वह लीवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। और रॉबर्ट हुक ने साथियों कोशिका का खोज किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से, विषाणु से, जीवद्रव्य से, या कोशिका से? तो इसका उत्तर होगा कि हिस्टोलॉजी जो है वह उत्तक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तक। कोशिका के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का है, मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मधुमक्खी का पालन जो है वह एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, रेशम कीट पालन कहलाता है पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रेशम कीट का पालन जो है वह सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखेंगे कि रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है तथा मत्स्य पालन जो है वह पीसीकल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो साथियों यहाँ जो है हरित गृह गैस नहीं है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है जिसकी प्रतिशत 78 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शंकुधारी वन में, उत्तर ध्रुवीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या शीतोष्ण कटिबंधीय वन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वह शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कि किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह अर्थात पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा या मूंगफली? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि टिक्का रोग जो है वह मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, टिक्का नामक रोग जो है वह मूंगफली में होता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण होता है?
फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ता की कमी के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो है वह जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि धान में खैरा रोग जो है वह जस्ता की कमी के कारण होता है। 11 नंबर प्रश्न करा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन या अरहर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। 12 नंबर प्रश्न करा है साथियों कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू, संतरा, आंवला या मिर्च? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह आंवला है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। 13 नंबर प्रश्न करा है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पुष्पों से, पत्तियों से, बीजों से या तनों से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पौधों के बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी, पौधों के बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शैवालों का अध्ययन जो है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी जो है वह शैवालों का अध्ययन कहलाता है और कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव है इथेन, मीथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन? तो साथियों गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 का है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 का रहा है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फ्लोरीन? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाला गैस है? इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह नीली ज्वाला के साथ जलने वाला गैस है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो साथियों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी। और 7 से अधिक यदि पीएच मान हो तो वह क्षारीय कहलाता है और 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है और 7 जो है वह उदासीन कहलाता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न नंबर 20 का है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का है साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए। और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl।
इसे ज़रूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।